हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 41, जो कि 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें दो चित्र दिखा रखे हैं। इन दोनों ही चित्रों को हमें बहुत ध्यान से देखना है और फिर नीचे दो प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। तो बच्चों इस चित्र में हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें इस वाले चित्र में देखो क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। मछली है, कछुआ है, यहाँ पे हमें मगरमच्छ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक मेंढक भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप और क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पे गिलहरी देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पे कौवा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप इनमें से कुछ जीव जंतुओं के नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे कि हम लिख देते हैं गिलहरी। इसके अलावा हम और क्या देख पा रहे हैं, मछली। और हम क्या देख रहे हैं, मेंढक। और क्या है यहाँ पे, कौवा है। और आप लिख सकते हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ आदि। क्योंकि यहाँ पे और भी जानवर हैं तो सभी के नाम लिखने ज़रूरी नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी हैं। तो ये सारी जो भी आपने यहाँ पे लिखी हैं वो आपने कहाँ देखी हैं, तो अपने आसपास कहीं ज़रूर देखी होंगी। तो आप लिखेंगे जंगल तथा तालाब या नदी में। तो ये चीज़ें आपने कहाँ देखी हैं, अपने आसपास जो जंगल हैं, तालाब हैं या नदी हैं, वहीं पे ये चीज़ें देखी होंगी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। दूसरा क्रियाकलाप है कि कौन सा जीव कहाँ रहता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ जीवों के नाम दे रखे हैं। देखो यहाँ पे हमें कुछ जीवों के नाम दे रखे हैं और आगे ऑप्शन है कि ये ज़मीन के नीचे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, पानी में रहते हैं या फिर पानी के ऊपर रहते हैं या कहीं और रहते हैं। कहाँ रहते हैं वहाँ पे हमें इनका निशान लगाना है। जैसे पहला है चींटी। चींटी कहाँ रहती है बच्चों, तो चींटी रहती है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। हमने ज़मीन के ऊपर से चलते हुए देखा है। फिर अगर हम बात करें हाथी की, तो हाथी भी ज़मीन के ऊपर रहता है। चूहा जो बिल बनाता है वो ज़मीन के नीचे बनाता है। अगर हम बंदर की बात करें तो बंदर कहाँ रहता है बच्चों, तो बंदर जनरली वो पेड़ के ऊपर हम उसे देख सकते हैं, तो इसका मतलब है वो ज़मीन पर ही रहता है। उसके बाद है चिड़िया। तो चिड़िया भी कहाँ रहती है, ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा है मकड़ी। तो मकड़ी कहाँ रहती है बच्चों, तो हम देखेंगे कि मकड़ी जाला बना के अपने जाले में रहती है, तो अन्य स्थान लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। सेम ऐसे बंदर भी क्योंकि पेड़ पर रहते हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं। चिड़िया भी पेड़ पे रहती है तो आप यहाँ निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा है मछली। मछली कहाँ रहती है, पानी के अंदर। इसके अलावा है खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है, ज़मीन के ऊपर। केचुआ कहाँ रहता है, ज़मीन के नीचे। और बिल्ली कहाँ रहती है, ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निशान लगा देंगे। अगले में हमसे कह रखा है उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रहते हैं, कुत्ता, शेर, ऊंट, याक और पेंगुइन। देखो यहाँ पे हमें दे रखे हैं कुछ जीव जंतु और हमसे पूछ रखा है कि ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे रहते हैं उनका हम नाम लिखेंगे। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, मेंढक ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। कुत्ता ज़मीन पर रहता है। शेर जंगल में रहता है।
ऊंट रेगिस्तान में रहता है, याक ज़मीन पर रहता है और पेंगुइन बर्फीले मैदान पर रहते हैं। हालांकि ये सारे जीव जंतु ज़मीन पर लिखते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हमें बताना है तो ये सारे आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हमें कह रखा है कि अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगह क्यों रहती हैं। अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग वातावरण में रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहा जाता है। जैसे हमारा आवास क्या है, हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं। तो आवास पौधों और जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।